तो इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है। तो आज प्रश्न संख्या 41 से आगे प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो मुठभेड़ में गोलियों से। 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसन मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ था? तो सरदार भगत सिंह से। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। यानी फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? तो इसका सही उत्तर 3, 4, 5 है, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम अशफाक उल्लाह खां है। नीचे कुछ मुकदमों की सूची है और दिए गए कोड का प्रयोग करके उनको तिथि अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो पहले लाहौर मुकदमा, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी मुकदमा और फिर मेरठ मुकदमा। यानी लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में। दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 ईस्वी में। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में। काकोरी षड्यंत्र 1925 में। यानी कानपुर षड्यंत्र 1924, काकोरी षड्यंत्र 1925 तथा मेरठ षड्यंत्र 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस यानी प्रथम जो लाहौर का षड्यंत्र केस 1916 में है, जबकि दूसरा षड्यंत्र केस भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी हावड़ा षड्यंत्र 1910। तो इसमें जो सही सुमेलन नहीं है वो डी यानी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। यानी दिल्ली षड्यंत्र के समीर चंद्र,
काकोरी षड्यंत्र केश अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केश जतिन दास, ये सही सुमेलित हैं। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, ना कि नासिक षड्यंत्र केस का। मुजफ्फर अहमद, M.S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो सूरसेन ने। अगले प्रश्न में चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो सूरसेन द्वारा। चटगांव आर्मरी रेड ने इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो चटगांव आर्मरी रेड से सूरसेन संबंधित था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो खुदीराम बोस। जिसको सही सम्मिलित करना है तो अभिनव भारत B.D. सावरकर से, अनिल अनुशीलन समिति अरविंद घोष थे, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी C.R. दास। इसमें सही सम्मिलित करना है तो अभिनव भारत B.D. सावरकर, मित्र मेल B.D. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SACN, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SCN सन्याल। इसमें सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है तो चटगांव शस्त्रागार हमला। तो चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन ने 18 अप्रैल 1930 में। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद मिल 9 अगस्त 1925 में। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की मृत्यु हुई थी तो वह जतिन दास थे। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित करना है तो जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद भूख मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। इसमें सही सम्मिलित करना है तो इसमें चटगांव आर्मी रेड कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत B.D. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन राम सिंह, गुरु राम सिंह। तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। इसमें संघ और उसके संस्थापक सही सुमेरन तो रिवोल्ट ग्रुप ए सूरसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत संघ भगत सिंह। नीचे संगठनों की सूची दी गई, सूची के नियत कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है तो इसमें दिए गए 1 और 2 कथन सही है, यानी अभिनव भारत अनुशीलन समिति।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसमें दिए गए दोनों सही हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था। तो दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस सभा के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो इसका सही उत्तर बीना दास ने। तो फरवरी 1931 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो भगत सिंह ने। विश्व युद्धों के बीच में वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए कथन भी सत्य है। भगत सिंह नौजवान भारत के संस्थापक थे। ये कथन सत्य है। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 1928 सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो आज यहीं तक इसके आगे के टॉपिक को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।